हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए प्रॉस्पर डैलस के इवनिंग वॉक का स्टॉपेज हम कहाँ कहाँ लेते हैं वो सब चीज़ें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो हम लोग जब घर से निकलते हैं तो एक छोटे छोटे कई पार्क पड़ते हैं। उस पार्क पर थोड़ी देर एंजॉय लेते हैं और एंजॉय लेने के साथ फिर हम आगे बढ़ निकलते हैं। तो चलिए आज हम वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं कि हम कहाँ कहाँ बैठते हैं और कैसे कैसे चलते हैं। अब आप इस छोटे से पार्क का नज़ारा लीजिए और देखिए, ये मधु सिंह ये आज बिल्कुल मूवमेंट के मूड में हैं और ये छोटा सा पार्क और चारों तरफ से ये लस ग्रीन बेल्ट और टहलने की अपनी एक विशेष मुद्रा। और ऐसे में यहाँ पर आप देखिए स्टॉप बना हुआ है। तो एक यहाँ के रोड ट्रैफिक का एक नियम है, जहाँ पे स्टॉप बना है वहाँ पे गाड़ियाँ रुकेंगी उसके बाद चलेंगी। और रुकने का आशय ये है कि वो रुकने के साथ देखेंगे कि कोई सड़क पार तो नहीं कर रहा है। यदि कोई सड़क पार कर रहा है तो उसको पार करने दिया जाएगा। पेडेस्ट्रियल इज़ फर्स्ट। ये सब सारी चीज़ें यहाँ के रोड ट्रैफिक के लिए लागू होती हैं। तो चलिए देखिए, ये इस पाथवे पे अब हम आ चुके हैं और ये यहाँ पर अब हम दूसरे ट्रेल पर जा रहे हैं। और इस तरह से ये दूसरे ट्रेल को आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए, जैसे ये गाड़ी आ रही है, हम आपको अभी दिखाएंगे। ये गाड़ी आके यहाँ रुकेगी ज़रूर, ये देखिए, और रुकने के साथ फिर आगे की जर्नी करेगी। ऐसे रुक गई, अब इसने देखा कि लाइन क्लियर है तो चारों तरफ वो अब देखते हुए आगे बढ़ेगी और हम लोग अपने ट्रेल पे आगे बढ़ते हुए आप देखते जाएं। और सामने दूर तक रोड के किनारे बना हुआ ये पाथवे और पाथवे के दोनों तरफ डेकोरेटिव प्लांट्स एंड ट्री यू कैन सी हियर। और इन रास्तों में पंछियों की आवाज़, जैसे कि ये पंछी आपको दिखेगा अभी ऊपर, ये देखिए, ये इस पेड़ पे बैठा हुआ है और ये आवाज़ भी कर रहा है। और हम लोग धीरे धीरे अपने अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ चल के और फिर हम आपको वहाँ के स्टॉपेज के बारे में दिखाएंगे। देखिए, ये रोड और ये पाथवे है और इन साइलेंस या पंछियों की आवाज़ या रोड पर कभी कोई गाड़ी आ गई तो वो आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। और यहाँ पर हम आपको अभी दिखा पा रहे हैं। देखिए, वो गाड़ी आई और उसने वॉच किया टर्न होने से पहले। वॉच करने के बाद फिर अब हमारा दूसरा स्टॉपेज आ चुका है। तो आज के इस यात्रा में हम वॉक पर जब निकलते हैं तो कहाँ कहाँ रुकते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम अपने सेकंड स्टॉप पे आ चुके हैं और यहाँ पर सेकंड स्टॉप पे बच्चों के अम्यूज़मेंट लगे हुए हैं और हम लोगों के बैठने के लिए 2 चेयर भी लगा है। ये हमारा दूसरा स्टॉपेज है जिसे हम दिखा पा रहे हैं। अब आप देखिए इस दूसरे स्टॉपेज का सिनेरियो, चारों तरफ हम आपको दिखा पा रहे हैं
और ये बैठने का अरेंजमेंट यहाँ पर, ये सेकंड पार्क है। इसी तरह बीच में कई पार्क पड़ेंगे और कई तरह के स्टॉपेज हम लोग अपने से भी बनाए हुए हैं कि वहाँ पे हमें बैठ के फिर आगे बढ़ना है। दोनों तरफ एक जैसे मकान, बीच में रोड और रोड के दोनों किनारों पर टहलने के लिए पाथवे और लोगों के अपने घर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ के हाउसेस इस तरह से यहाँ एक जैसे सिस्टम के साथ यहाँ मकान बनाए जाते हैं और इन मकानों को अब आप देखिए कि बड़े सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर कॉलोनी को डेवलप किया जाता है। और शायद ये काले रंग का बॉक्स देख रहे होंगे, ये लेटर बॉक्स है और हर घर का इंडिविजुअल लेटर बॉक्स होता है। जो भी लेटर आता है उस बॉक्स में वो ड्रॉप कर दिए जाते हैं और साथ ही साथ जो ओनर होते हैं अपना लेटर बॉक्स चेक करते रहते हैं। घर में कोई कालबेल करके घंटी नहीं करता यहाँ पे और लेटर बॉक्स पे ही छोड़ देते हैं। साथ ही साथ जो कोई आइटम आप मंगाते हैं मार्केट से और वो होम डिलीवरी होती है तो घरों के सामने कैमरे लगे रहते हैं और वहाँ रख देते हैं वो, और वहाँ का फ़ोटो खींच के वो चले जाते हैं और यहाँ कोई किसी का सामान लेता नहीं है। एक बहुत बड़ी खासियत ये है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ का ये कॉलोनी डेवलपमेंट एंड सिविल डेवलपमेंट। और आप देखिए यहाँ रोड की टर्निंग है और हम आपको दिखा रहे हैं ये टर्निंग। देखिए ये रोड की टर्निंग है और इस तरह से ये सामने लस ग्रीन बेल्ट, ये सामने ये देखिए। और ये मुख्य मार्ग यहाँ का आ जाएगा और उस मुख्य मार्ग पे चारों तरफ की व्हीकल्स आपस में कोरिलेट करते हुए क्रॉसिंग करती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे और ये पाथवे पे हम लोग टहलते हुए आपको ये सारा सिनेरियो दिखा रहे हैं। टहलने का एंजॉय ले रहे हैं यहाँ और अब उल्टी गिनती शुरू है हम लोगों की और बहुत जल्द हम लोग अमेरिका को गुड बाय करेंगे। लेकिन जब तक हैं यहाँ के सिनेरियो को आपको भी दिखाएंगे और अपने आँखों में भी बसाएंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ये सारा का सारा सिनेरियो और ये सेट होता हुआ हमारा सन। और ये आप यहाँ स्टॉपेज का बोर्ड देख रहे हैं, ये स्टॉपेज का बोर्ड और साथ ही साथ एक स्टॉपेज का बोर्ड यहाँ, एक स्टॉपेज का बोर्ड वहाँ। इस तरह से चारों तरफ की गाड़ियाँ यहाँ जब भी आएंगी यहाँ रुकेंगी और रुकने के साथ वो वॉच करेंगी और क्रम से फिर ओवरटेक करेंगी। जैसे कि अभी हम दिखा पा रहे होंगे, देखिए ये गाड़ी आ रही है और ये गाड़ी यहाँ रुकी और फिर इन्होंने वॉच किया और ये आगे बढ़ चले। इस तरह से जैसे ये भी गाड़ी देखिए आ रही है, यह गाड़ी यहाँ आके रुकेगी और रुकने के साथ ये वॉच करेगी। वॉच करने के साथ लाइन क्लियर दिखता ही वो आगे बढ़ लेंगे। दूसरी गाड़ी भी इसी तरह से फॉलो करेगी और लाइन क्लियर होते ही आगे निकल लेगी। तो इस तरह से अब हमारा दूसरा स्टॉपेज आ चुका है। देखिए अब हम लोग पार कर रहे हैं और इस समय कोई भी गाड़ी आगे नहीं आएगी, वहाँ रुकी रहेगी जब तक हम पूरा रोड क्रॉस नहीं कर लेते। अब ये आज के पदयात्रा का तीसरा स्टॉपेज आप देखिए, ये पीछे ये पुलिया और इस पुलिया के बाउंड्री पर हम सभी अभी रेस्ट कर रहे हैं और इस रेस्ट के बाद अगला स्टॉपेज हमारा फुटबॉल पार्क आएगा। तो वहाँ से अब इस जगह से हम लोग फुटबॉल पार्क के लिए आगे बढ़ेंगे और फुटबॉल पार्क आपको दिखाएंगे और वहाँ भी थोड़ी देर हम लोग
फिर रेस्ट करेंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ का फुटबॉल पार्क, और ये उस पार्क के अराउंड विथ ट्रेल। इस समय अब आप फुटबॉल पार्क के ट्रेल पर हैं और इस सामने जंगल जैसा माहौल, और इसी जंगल को देखते दिखाते और यहाँ सूरज को अस्त होते आप देखिए, और यहाँ पर हम सभी कदमताल करते हुए आपको जंगल दिखाते हुए, और इस जंगल के अराउंड विथ ये रहा फुटबॉल पार्क। इस पार्क में फुटबॉल और वॉलीबॉल यहाँ पे खेलते हैं, और दूर अमेरिका का फ्लैग, और साथ ही साथ ये देखिए इस कॉलोनी का वाटर टैंक। और यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे कि ये जंगल कुछ दिन में हरियाली को प्राप्त कर लेगी। इस समय यहाँ पतझड़ का मौसम है और सारे पत्ते झड़ चुके हैं इसके, और इस पतझड़ के मौसम के बाद लगभग नवरात्र के आसपास इन पौधों में, इन पेड़ों में हरी पत्तियां आ जाएंगी, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो केवल डंडे पेड़ों के दिख रहे हैं, ये सारे हरियाली वाले पत्तों के साथ फिर एक वर्ष के लिए नए जीवन को प्राप्त करेंगे। और अब आप फिर से यहाँ फुटबॉल कोर्ट में, फुटबॉल पार्क में बच्चों को वॉलीबॉल का एंजॉय लेते देख पा रहे होंगे। ये इस समय फुटबॉल पार्क का चौथा स्टॉपेज है हमारा। चलिए यहाँ से आगे का सिनेरियो आपको दिखाते हैं। सनसेट सामने हो रहा है उन पेड़ों के झुरमुट के पीछे, और इस नज़ारे को आप अपने आँखों में बसा सकते हैं। पेड़ों के पीछे हमारा सन हमें दिख रहा है, और आपको भी सन का उजाला जरूर नज़र आ रहा होगा। जीवन की यही सच्चाई है, एक दिन हम सभी आते हैं और फिर जीवन का भी ऐसे ही शाम होता है, और फिर नेक्स्ट इसी जीवन के शाम के साथ फिर हम सभी नए जीवन को प्राप्त करते हैं। इस ट्रेल पर टहलते हुए और अपने डॉग को पाथवे वॉक कराते हुए लोगों को आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर इस समय ये मैन मेड क्रीक हम आपको दिखा पा रहे हैं। देखिए यहाँ पंछियों की आवाज़, और ये मैन मेड क्रीक, ये देखिए, और इधर देखिए, देख रहे हैं ये मैन मेड क्रीक, और यहाँ पर ये पंछी ढेर सारे देख रहे हैं। इतने पंछियों को एक साथ देखना मायने रखता है। ये सारे इन पेड़ों के ऊपरी छोर पर बैठे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं और इस ट्रेल को पार करते हैं, और ये रहा हमारा पाथवे। धीरे धीरे संध्या और सूरज का अस्त होना बिल्कुल एकदम झुरमुट के पीछे दिखाई दे रहा है, और इस तरह से ये हमारा ये ट्रेल 5वें पड़ाव की ओर आगे बढ़ता हुआ आप देख भी पा रहे होंगे कि ये 5वां पड़ाव हमारा आ रहा है। और ये लकड़ी का ब्रिज और मैन मेड क्रीक और एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर और पंछियों की आवाज़, वाकई में इवनिंग वॉक का ये नज़ारा हम आपको जो दिखा पा रहे हैं, बहुत सुंदर नज़ारा ये दे रहा है। ये देखिए मैन मेड क्रीक और ये क्रिस्टल क्लियर वाटर, और साथ ही साथ अब आप देखिए ये सामने क्रीक और हमारा ये स्टेयर अप
और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि हम 5वें स्टॉपेज की ओर आगे बढ़ चले और इस तरह लगभग 400-500 मीटर के टहलने के बाद हम सभी एक स्टॉप ले लेते हैं और चंद पल बिताते हैं। और ये देखिए रोड क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, और रोड क्रॉसिंग के साथ अब आप देखिए यहाँ पे पाइन ट्री, इन पाइन ट्री का नज़ारा आप देखिए। ये रहा पाइन ट्री, और पाइन ट्री के साथ ही साथ अब आइए अपने पाथवे के ट्रेल पे आगे बढ़ते हैं और 5वें स्टॉपेज पे आपको थोड़ी देर के लिए ब्रेक देंगे। और ये देखिए यहाँ अमेरिका का फ्लैग, आज फ्लैग हवाएं स्लो होने की वजह से थोड़ा इसका फहराना कम हो गया है। और आइए इस ट्रेल को और देखते हैं। और सन की रेज इस समय काफ़ी डाउन होती जा रही है। इस समय हम लोगों का ये 5वां स्टॉपेज है, पाइन ट्री स्टॉपेज, और इसके बाद 6ठा स्टॉपेज हमारा जिम पर होगा और उसके बाद 7वें स्टॉपेज पे हम अपने डेस्टिनेशन पर फिर से पहुंच जाएंगे। इस तरह से 5 किलोमीटर की यात्रा हम सभी करते हैं और हम सभी अब इस पाइन ट्रेल को पार करेंगे और अगला स्टॉपेज हमारा जिम होगा। इस जिम को हम सभी आपको दिखाएंगे भी, और वहाँ से 7वें स्टॉपेज के बाद हमारा डेस्टिनेशन वापस आ जाएगा। शाम हो चली और रोड लाइट और यहाँ के रेजिडेंट अपने घरों के आगे डेकोरेटिव लाइट्स ऑन कर चुके हैं। समय की गति भी खूब है। हम लोग जब निकले थे तो सूरज हम लोगों के सामने चमक रहा था, और देखिए लगभग 4 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद संध्या काल अब सामने आ चुकी है। हम सभी यहाँ के खुशनुमा वादियों का आनंद लेते हुए और धीमी गति से बहती हुई हवाओं का आनंद लेते हुए एक एक पग आगे बढ़ाते जा रहे हैं और अगले डेस्टिनेशन पे हम सभी जाने को बेकरार हैं। अगला डेस्टिनेशन हमारा जिम होगा, जहाँ पर हमारा 6ठा स्टॉपेज इस टूर का है, जो नित्य प्रति सायंकाल हम लोग करते हैं। तो आइए आगे चलते हैं धीरे धीरे और आपको जिम पर पहुंचकर फिर से ज्वाइन करेंगे। अब हमारा 6ठा स्टॉपेज जिम, आप देख पा रहे होंगे जगमगाता हुआ ये जिम के आगे छोटा सा पार्क और जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हुए बच्चे और लोग, और जिम के ठीक पीछे स्विमिंग पूल भी बना हुआ है और बाहर रेस्टिंग चेयर लगा हुआ है। चलिए कुछ देर रेस्टिंग चेयर पर बैठ के फिर से रेस्ट लेते हैं और इस 5 किलोमीटर के ट्रेल को इवनिंग वॉक का नाम देते हुए 7वें स्टॉपेज पे पूरा करेंगे। तो ये है हमारा 6ठा स्टॉपेज जिम का ये 6ठा स्टॉपेज यहाँ पर
रेस्ट लेने के बाद अब हम लोग 7वें स्टॉपेज जो हमारा डेस्टिनेशन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। और इस समय सनसेट हो चुका है और आसमान में बहुत कम सूरज की किरणें अब रह गई हैं और पूरा का पूरा कॉलोनी इस समय लाइटेड हो रहा है। और जिम भी आप देख रहे होंगे, काफ़ी लाइट है यहाँ पे। तो इस तरह से अब आइए 7वें स्टॉपेज की ओर आगे बढ़ते हैं। संध्या के समय भी यहाँ देखिए, जहाँ सूरजास्त हुआ अभी भी सूरज की लालिमा शेष है और दूसरी तरफ डार्कनेस जारी है। और इसी अंधेरे की दुनिया में जगमगाते बल्ब और रास्ते, यहाँ के रास्तों का एक अंदाज देखिए। धीमी लाइट यहाँ पर रास्तों पर भी दिया गया है और साथ ही साथ ये पाथवे पर भी हल्की लाइट दी गई है ताकि आप कैंडल लाइट डिनर की तरह आप कैंडल इवनिंग वॉक का भी आनंद ले सकिए। और पाथवे पर देखिए धीमे प्रकाश की व्यवस्था यहाँ के शासन प्रशासन की देन है जो इन्होंने दिया है। तो ये भी एक अंदाज अच्छा है कि बहुत तेज लाइट इन्होंने न तो रोड पर दिया है और ना ही इस पाथवे के ट्रेल पर दिया है। धीरे धीरे अब हमारा डेस्टिनेशन आने को तैयार है और उस सामने जो थोड़ी बहुत लाइटें आपको नज़र आ रही हैं और इसी के पहले एक आम स्टेट पार्क है, उस पार्क में आकर हमारा यह इवनिंग वॉक समाप्त होता है डेली। और हमने इवनिंग वॉक दिखा के ये बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है कि अमेरिका में लोग कैसे जीते हैं, कैसे उनके घर हैं और यहाँ के लाइटिंग की क्या व्यवस्था है। बहुत तेज लाइट यहाँ पे लोग पसंद नहीं करते और शासन प्रशासन ने बस इतनी लाइट दी है कि आप केवल लाइट का एक आभास मात्र पा सकें। तो इस तरह से देखते दिखाते अब हमारा 7वां और लास्ट डेस्टिनेशन हमारा आ चुका है और आज के इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।